Okay, so today we'll start with 1.4 practice set. Now इस practice set में जो सम्स हमने अब तक किए हैं, तीन मेथड किए सॉल्व करने के, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिनको तुम डायरेक्टली तीनों में से किसी भी मेथड में सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई भी मेथड के अंदर फिट नहीं होंगे। ठीक है, तो इन केस करना क्या है, इसमें हम सम्स को कन्वर्ट करेंगे ऐसे कि पहले तो वो एक प्रॉपर नॉर्मल तरीके से लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल बन जाए और फिर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर। Okay, first one. Alright, so this is the equation. 2 upon x minus 3 upon y equal to 15, 8 by x plus 5 by y equal to 77. Now as you know, एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax plus by plus c equal to 0, या फिर इसको इक्वल टू लेके फिर 0 लिखोगे तो भी चलता है। यूजुअली अपनी बुक में तो यही है। नाउ इन दिस केस x और y पहली बात तो आ रहा है डिनोमिनेटर में, फाइन। ना ऐसा कोई इश्यू नहीं कि डिनोमिनेटर में आता है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय x भी कर सकते हैं ताकि डिनोमिनेटर से x कट जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x और y दोनों आ रहे हैं तो x इंटू वाई से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। बट अगर वो भी करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं ट्राई करता हूँ से मल्टीप्लाई बाय x इंटू वाई, तो एक्स वाई इंटू 2 अपॉन एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स वाई इंटू 3 अपॉन वाई आ जाएगा, और ये एक्स वाई इंटू 15 आ जाएगा। यहाँ से y कटेगा, यहाँ से x कटेगा, ये आ जाएगा 2y माइनस 3x इक्वल टू 15xy। नाउ x और y इंडिविजुअली आ रहे हैं, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज x इंटू वाई एक साथ नहीं आ सकता। x इंटू वाई एक साथ आने का मतलब है कि पहली बात तो हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसके अंदर चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। यहाँ पे y को कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे 1 है, बट जब वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो पावर होता है वो एक साथ कंसिडर होता है। ठीक है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स वाई का मतलब क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय वाई, x का पावर कितना है 1, y का कितना है 1, तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। इनका होना क्या चाहिए 1 लीनियर के लिए, तो मतलब ये लीनियर की कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगा। तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय एक्स वाई या फिर x इंटू वाई नहीं काम करेगा। सो इन सच अ केस हम यहाँ पे एक इनडायरेक्ट अप्रोच लेते हैं जिसको बोलते हैं वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले हम लोग वैल्यू निकाल के पूरा का पूरा इक्वेशन ही दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते थे, यहाँ पे वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करके वो सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू वापस उसकी जगह पे पुट कर देंगे। सो हाउ डज दैट वर्क, लेट अस सी। सो इन दिस केस मुझे प्रॉब्लम दे कौन रहा है, प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रहा है, 1 अपॉन में जो x है वो और 1 अपॉन में जो y है वो। सो मैं 1 अपॉन में x और 1 अपॉन में y को ही हटा देता हूं। आई विल से लेट a इज इक्वल टू 1 अपॉन में x एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन का y। मतलब अपॉन में जो x है उसको क्या लिख दूं मैं a, और अपॉन में जो y है उसको क्या लिख दूं मैं b। सो दिस विल बिकम 2a minus 3b equal to 15, that I'll take as equation 1, and 8a plus 5b equal to 77, that I'll take as equation 2. Now you might wonder sir denominator का था तो ऊपर कैसे आ गया। For instance suppose ये वाला लेते हैं, तो 8 upon x plus 5 upon y equal to 77। 8 को into 1 लिख सकता हूँ, any number can be written as same thing multiplied by 1, कोई भी नंबर को into 1 लिख सकते हैं। तो 8 को 8 1 8 एंड इंटू x तो अपॉन में ऐसे ही। सेम वे 5 के लिए 5 इंटू 1 अपॉन y, और 77 की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वेरिएबल में चाहिए था। तो ये जो 1 अपॉन में x है इसी को तो मैंने ये बोला है, और ये जो 1 अपॉन में y है उसी को मैंने b बोला है। तो ये क्या बन जाएगा 8a प्लस 5b इक्वल टू 77, वही तो लिखा है। ठीक है, तो दैट इज हाउ तुम लोग का 1 अपॉन का जो पार्ट है वो हट जाता है एंड उसकी जगह पे ए बी जैसे वेरिएबल आ गए। नाउ वेरिएबल ए बी हो या एक्स वाई हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका चेंज नहीं हो जाता, isn't it? क्रैमर्स रूल में भी हैव सीन जहां पे mn ab ऐसा सब भी आ गया तो d dx निकालने की जगह पे d dm ये सब निकाल देते, तो मतलब रूल एप्लीकेबल हो सकता है इसके ऊपर भी। बस वेरिएबल क्या आ जाएगा मेरा a एंड b, तो पहले अब a एंड b के लिए अप्लाई करते हैं। सो आई विल से अब कौन सा मेथड लगाना है दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तुमको 3 मेथड बताया मैंने। पहला मेथड क्या था, ग्राफिकल, तो ग्राफ आपको मैं इतना प्लॉट नहीं करने वाला, इसका कोऑर्डिनेट वो सब निकालने के लिए। दूसरा आता है साइमल्टेनियस सॉल्विंग, और तीसरा आता है क्रैमर्स रूल।
अब क्रैमर थ्रू भी थोड़ा टीडीएस लगता है मेरे को, इसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ साइमल्टेनियस सॉल्विंग, तो आई विल गो फॉर दैट। साइमल्टेनियस सॉल्विंग के लिए लेकिन कंडीशन क्या है, या तो दोनों के ए के आगे का नंबर सेम हो या बी के आगे का। यहाँ पे ए के आगे 2 है, यहाँ पे 8 है, सेम नहीं है। 3 एंड 5 है, साइन तो चलो चेंज हो जाएगा, 3 एंड 5 है तो कोई भी सेम नहीं है। अगर मैं इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 2 से कितना हो जाएगा, फिर 8 8 मैच हो जाएगा। बट कंडीशन ये होती है कि फिर उसमें हर एक को करना पड़ता है, तो कर देते हैं ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय द नंबर 4। इक्वेशन ऑलवेज सर्कल में आएगा और जिस नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वो एज इट इज। तो जब इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अंदर 3 टर्म है, टर्म मतलब जो प्लस माइनस के यहां वहां होते हैं, तो ये आ जाएगा 2a, एक टर्म हुआ, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल गिव यू 8a, सो दिस बिकम्स 8a माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट विल गिव यू 12, सो 12b इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट विल गिव यू 60। होप 15 का टेबल तो आता होगा। ओके, नाउ इक्वेशन 2 एंड 3 में ए वाला कोएफिशिएंट मैच हो गया, इधर भी 8 है वहां भी 8 है, तो इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई विल सॉल्व इक्वेशन 2 and 3. I will just write down one below the other. ये आ गया 8 है plus 5b equal to 77. 8a minus 12b equal to 60. Sign change. We have done sufficient sum to understand कि कैसे प्रोसेस होता है, बहुत किए हमने सब, 9th में भी एंड अभी भी। 8 and 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 and न्यू साइन इसका कंसिडर होगा, 5 plus 12 that will give you 17. b 77 minus 60 that will give you again 17. 17 हो जाएगा तो डिवाइड होगा, so you'll get b equal to 17 by 17 that comes out to be 1. फाइन, तो मुझे इससे b का वैल्यू मिला। तो अब दूसरा वैल्यू क्या निकालना है, a। a के लिए मैं या तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, 2 में एंड 3 में। इक्वेशन 1 के नंबर थोड़े छोटे दिख रहे हैं, so I'll go for that. पुट क्या पुट करना है, b is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 1। अगेन आई वांट स्ट्रेस इक्वेशन सर्कल में आता है, कौन से इक्वेशन में कर रहे हैं। सो दिस इज 2a minus 3 into 1 equal to 15. 3 1 is 3 and minus 3 उधर जाएगा तो plus 3 हो जाएगा, you will get 2a is 15 plus 3. 2a will come out to be, इधर जाके डिवाइड होगा, this is 18 divided by 2 that gives you 9. Now one thing is, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसमें सारे स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कि मैं अभी देखो यहाँ पे -3 था, 3 1 था 3 लिखा, फिर वहां के लिए गया उसको +3 फिर 18, तुम यहाँ के बाद सीधा 18 भी लिख सकते थे, इसके बाद सीधा a equal to 9 भी लिख सकते थे। As I told you, now ये सारे स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं होती, a equal to डायरेक्टली 9, ऐसा नहीं कि सीधा यहाँ से यहाँ पे जंप मार जाओ, बीच में एक आध स्टेप दिखाओगे तो भी ठीक है। अदरवाइज इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम्हारा कैलकुलेशन में इशू नहीं होगा तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। उसका कोई स्पेशली मार्क्स कट भी नहीं होता और ना उसका कोई मार्क्स कंसिडर होता है, ओके। लेकिन आइडियली हमारा सम यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। क्यों, वेरिएबल का वैल्यू आ गया, वही तो होता है। बट आई वांट टू स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट मेरा सम यहाँ पे आइडियली खत्म हो गया, a इक्वल टू 9 पे, b इक्वल टू 1 पे। क्वेश्चन में उसने a भी दिया था क्या, क्वेश्चन में उसने x और y दिया था, ना कि a और b। तो मुझे x और y का आंसर एक्सपेक्टेड है, ना a b का, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, x और y निकालने पड़ेंगे। अच्छा, अगर x और y निकालना तो स्टार्टिंग में क्यों नहीं निकाला फिर, क्योंकि 1 में था ना, वो प्रॉब्लम था। तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, a और b अज्यूम किया, और वही तो a और b का वैल्यू मैंने निकाला। अब इसको यूज करके हम x y निकालेंगे। बट a का वैल्यू क्या था, 1/x, एंड b का वैल्यू क्या था, 1/y। a कितना आया मुझे 9, b कितना आया, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं, 9 is equal to 1/x and 1 is equal to 1/y, ठीक है। नाउ तुमने एक चीज की थी 9th स्टैंडर्ड में, दैट इज नोन एज इन्वर्टेंडो एंड अनदर थिंग ऑल्टरनेंडो। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है, अगर तुम किसी एक साइड को रिवर्स करोगे तो दूसरा साइड भी अपॉन में उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऑल्टरनेंडो क्या था कि इसका एक वैल्यू इधर चला जाएगा तो उधर का एक वैल्यू इधर आ जाता है। तो आई जस्ट स्टेट दैट कि बाय इन्वर्टेंडो कि मैंने अगर इनवर्स किया, इनवर्स का मतलब उल्टा, इधर उल्टा किया तो ये साइड का भी उल्टा हो जाएगा, तो 1/9 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अच्छा, 1 को रिवर्स करोगे तो 1/1 ही होता है, isn't it? 1/1 मतलब क्या, 1 ही आएगा, इक्वल टू
तो आ गया x कितना है 1/9, y कितना है 1. फाइनल आंसर, द सॉल्यूशन सेट is x comma y is 1/9 comma, and that is your answer. Fine. All right. Now second question. It is also similar. Upon में x and y यही issue दे रहे हैं. Now it doesn't actually mean कि हमको सिर्फ 1/x 1/y ऐसा ही कुछ होना चाहिए. x and y के साथ कोई नंबर भी आ सकता है, but you have to understand कि ये जो पार्ट है, जैसे अपॉन में x प्लस आया है, वो यहाँ पे और इस इक्वेशन में दोनों में होना चाहिए. सेकंड वाला पार्ट भी जो यहाँ पे वो यहाँ पे होना चाहिए. अब मान लो यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई दिया और यहाँ पे 3x माइनस वाई दिया, तो फिर वो तरीका जो हम कर रहे हो काम नहीं करेगा. ठीक है, जो दो चीजें दी हुई हैं वो दोनों में मैच होनी चाहिए. ठीक है, तो ही ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो काम आएगा. अपॉन का वैल्यू आ रहा है, दोनों इक्वेशन में मैच ही होगा. ठीक है, लाइक दिस x प्लस वाई x माइनस वाई. फाइन. सो मेक श्योर अगर ऐसा तुमने देखा तो ही ये तरीका एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज कुछ और तरीका होगा फिर उसको सॉल्व करने का. ओके, सो लाइक द प्रीवियस वन, इश्यू कौन दे रहा है? जो अपॉन में x अकेला नहीं है, x प्लस वाई पूरा का पूरा एक पार्ट में है और x माइनस वाई दूसरे पार्ट में, तो सिर्फ 1/x और 1/y नहीं ले सकता मैं, क्योंकि सेम चीज क्या आ रही है, x प्लस वाई आ रही है और दूसरी क्या आ रही है, x माइनस वाई, तो उनको a और b लेना है. तो आई से लेट a इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई और दूसरा b इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई. ठीक है, ओके. सो ये 10 है और अपॉन का x प्लस वाई मैंने क्या लिया है, सो दैट विल बिकम 10a. सो दिस इज 10a प्लस अपॉन के x माइनस वाई को मैंने क्या लिया, तो दैट विल बिकम 2b इज इक्वल टू 4. ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1. इवन इन दिस वन 15 और अपॉन का x प्लस वाई क्या है a, सो दैट बिकम 15a माइनस 5b is equal to -2. That is equation number 2. Now 1 and 2 को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड, तीनों में से whichever you prefer. Now in this case A के आगे का मैच नहीं है, B के आगे का मैच नहीं है. ठीक है, so I'll let you decide whichever method you want to do individually. तुम वो मेथड से सॉल्व करो, मेरे को A और B का क्या वैल्यू आता है वो फाइंड करके दो. स्टार्ट. A का वैल्यू आएगा 1/5 एंड B का वैल्यू आएगा 1. ठीक है, whichever method you use आंसर ये आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है मतलब तुमने कुछ मिस्टेक किया. So A is 1/5, B is 1. For now focus on this, बाकी का बाद में कर लेना. So after getting A as 1/5 and B as 1, next step क्या था हमारा, रीसब्स्टिट्यूट करना होता है. बट A is equal to क्या अज्यूम किया था हमने, 1/x plus y. So this is 1/x plus y A के लिए एंड B का 1/x minus y. A कितना है हमारा 1/5, तो उसकी जगह पे A का वैल्यू लिख देते हैं. So 1/5 is equal to 1/x plus y. B कितना है हमारा 1, so 1 is equal to 1/x minus y. नेक्स्ट स्टेप क्या था, उल्टा करना होता है, तो बाय इन्वर्टेंडो. सो इन्वर्टेंडो से ये ऊपर आएगा तो 5 हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा. तो मैं उसको सीधा प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा. दिस आई टेक एज इक्वेशन 3. एंड इसको उल्टा करोगे तो 1/1 ही रहेगा, ये उल्टा करोगे तो x माइनस वाई आएगा. x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन 4. नाउ इन दोनों को सॉल्व करके यू विल गेट x एंड y. फाइन. तो सॉल्व दीज टू और x और y का वैल्यू निकालो. इन द फोर्थ सम it is given 1/3x plus y and so on, ऐसा दो इक्वेशन दी है. तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है 3x plus y, वो आ तो यहाँ पे रही है बट साथ में एक नंबर भी आ रहा है उसके. ठीक है, यहाँ पे 3x minus y आया और यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन साथ में नंबर भी आ रहा है. सो इन दैट केस इश्यू तो मुझे अभी भी इसी की वजह से, अपॉन में नंबर आएगा उससे इश्यू नहीं होता. ठीक है, अपॉन में वैल्यूज आ सकती है, तो प्रॉब्लम कौन दे रहा है, अपॉन में x y आता है वही. तो मैं उस वाले पार्ट को जो मैंने तुमको बोला कि दोनों में सेम होगा उसी को तुम अज्यूम करते हो, a एंड b. सो आई स्टार्ट विद दैट ओनली. लेट a इज इक्वल टू 1/3x प्लस y एंड b इज इक्वल टू 1/3x माइनस y. नाउ इन दिस केस ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा a और ये पूरा क्या बन जाएगा b. सो यू विल गेट a प्लस b इक्वल टू
3/4 and that is your first equation. Now in this case 1 में 3x plus y जो था वो पूरा a हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपॉन में क्या बचेगा 2, मतलब ये आ जाएगा a/2 माइनस सेम लॉजिक यहाँ पे 1 में 3x माइनस y क्या बन जाएगा b, तो अपॉन में फिर भी बचेगा 2, सो दिस बिकम्स b/2 एंड राइट साइड में तो कुछ इशू था ही नहीं 1/8 माइनस में, ठीक है। नाउ अगेन इनको सॉल्व करना है तो पहली बात तो अपॉन का नंबर हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हट जाएगा, बट ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे अपॉन में 2 भी है और 8 भी है, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 8 के टेबल में 8 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 8। सो हियर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय द नंबर 4, ठीक है। कैसे डिसाइड हुआ, अपॉन में जो नंबर है सब कटने चाहिए, एक ही तो नंबर है अपॉन में, कट ही जाएगा। सो यू विल गेट 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया नहीं, तुम लोगों को चाहिए तो 4 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल टू 4 इंटू 3/4, सो कोई मार्क्स नहीं होता, बट इफ यू वांट यू कैन शो इट फॉर योर रेफरेंस। ओके, इन दिस केस आल्सो जब 8 से मल्टीप्लाई होगा सबके आगे इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 आ जाएगा, ये 8 2 के टेबल में कटेगा, सो दैट विल गिव यू 4a माइनस 4b, और 8 तो पूरा 8 के टेबल में कट जाएगा तो -1 बचेगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे a के आगे का नंबर सेम होना चाहिए, b के आगे का ऑलरेडी सेम ही है, दोनों भी सेम होंगे तो कोई इश्यू नहीं होता है। सो आई जस्ट से सॉल्व इक्वेशन 3 and 4, so we'll write that one below the other, 4a plus 4b equal to 3, 4a minus 4b equal to -1, 4b and 4b gets cancelled, 4a plus 4a that will give you 8 times a, 2 and -1 that will give you 2, this goes over there 2/8, 1/4। I already told you ये मिस्टेक मत करना कि सिर्फ इसको 4 लिख दो, अपॉन में 4 बच रहा है, so a का वैल्यू आ गया 1/4। नाउ ये वैल्यू आई विल पुट आइदर इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 व्हिचएवर आई कैन सी इजी। वहां पे अपॉन में नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है अपॉन में, इन दोनों में अपॉन में नहीं है, तो आई विल यूज दिस वन, पुट a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 के स्टार्ट में पहले तो 4 दिया है, 4 एज इट इज आएगा, फिर a की जगह पे क्या लिखना है 1/4, सो दिस इज 4 इंटू 1/4 प्लस 4b इक्वल्स टू 3, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट हो सकता है, सो दिस इज 1 प्लस 4b इक्वल टू 3, दिस गोज ओवर देयर, 4b इज 2, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 2/4, सो b इज 1/2, a एंड b दोनों का वैल्यू आ गया, बट ओरिजिनल क्वेश्चन में a एंड b नहीं था, x एंड y था, बट आई जस्ट से a का वैल्यू था 1/3x प्लस y एंड b का वैल्यू था 1/3x माइनस y। अच्छा, a कितना आया था 1/4 विच इज इक्वल टू 1/3x प्लस y, एंड b कितना है हमें 1/2 विच इज 1/3x माइनस y। इसको उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे बाय इनवर्टेंडो, बाय डूइंग सो ये 4 ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, तो मैं उसको प्रॉपर्ली लिख देता हूं कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, दिस इज माय फिफ्थ इक्वेशन। इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये 3x माइनस वाई हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देता हूँ 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, दैट इज सिक्स्थ इक्वेशन। नाउ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कोएफिशिएंट तो सेम है, बस एक के नीचे एक लिख के सॉल्व करना है। सॉल्व इक्वेशन 5 and 6, so this is 3x plus y equal to 4, 3x minus y equal to 2, कोई साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपोजिट है, so y and y gets cancelled, 3 plus 3 that will give you 6x, 4 plus 2 is 6, so this is x equal to 1, 6/6 होगा, वो 1 ही होता है। अब ये वैल्यू तुम चाहो तो उसमें भी पुट कर सकते हो स्टार्टिंग में, वहां पे भी x y है, बट इतना सब नहीं करना है मेरे को, सिंपल सा इधर दिख रहा है, पुट इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में पहले तो 3 है, तो एज इट इज आएगा, x की जगह पे क्या पुट करना है 1, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 इंटू 1 कितना होता है, सो दिस इज 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, प्लस 3 वहां पे जाएगा तो माइनस 4 माइनस 3 कितना होता है, आता है ना इतना, तो इतना ही आता है, तो y इक्वल्स टू 1, देन राइट द फाइनल। आई विल एक्सप्लेन दिस वंस अगेन।
सो पे अटेंशन। नाउ अपॉन में एक्स एंड वाई आता है तो हम यूजुअली क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन सॉल्विंग वाला नहीं, सिर्फ वेरिएबल रिप्लेस करने के लिए। सो इन दिस केस 1 अपॉन में 3x प्लस वाई है, यहाँ पे भी है 3x माइनस वाई है, यहाँ पे भी है, बट इश्यू है यहाँ पे आगे नंबर्स भी है, तो नंबर्स प्रॉब्लम नहीं देते हमें, प्रॉब्लम कौन देता है, अपॉन में जो वेरिएबल आता है वो। तो मैंने इसको a अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे भी मतलब a हो जाएगा, यहाँ पे b लिया तो ये भी b हो जाएगा, बट इश्यू ये है कि ये तो सीधा सीधा a प्लस बी इक्वल टू 3/4 हो गया। यहाँ पे जब a और b सब्स्टिट्यूट करेंगे अपॉन में 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा, तो a अपॉन 2 माइनस b अपॉन 2 एंड राइट साइड तो एज इट इज है। नाउ अपॉन में यहाँ पे 4 है, क्योंकि कोई भी मेथड करेंगे तो अपॉन में नंबर अवॉइड ही करते हैं हम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे इधर 4 इधर 4 इधर 4, तो ये तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 और 2 कटेगा, यहाँ पे 8 एंड 2, यहाँ पे 8 पूरा ही कट जाएगा, सो यू गेट 2 न्यू इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस में वेरिएबल ऑलरेडी सेम है, कोएफिशिएंट्स, तो मैंने जस्ट उनको एक के नीचे एक लिखा, सॉल्व किया तो उससे a का वैल्यू आ गया, ठीक है। दिस इज अ फेमिलियर पार्ट, ये सब तो हमने किया हुआ है। a का वैल्यू आ गया 1/4। अब ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 3 में पुट किया, 4 4 कट हो गया, 1 उधर चला गया, सिंप्लीफाई करके b आ गया 1/2। a एंड b का वैल्यू नहीं फाइंड करना था, क्वेश्चन में x एंड y वेरिएबल था, तो मैंने देखा कि a का वैल्यू जो था मैंने क्या अज्यूम किया था 1/3x प्लस y, और b का क्या किया था 1/3x माइनस y, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा। a का जो आंसर आया वो उसकी जगह पे लिख दिया, बाकी एज इट इज, b का जो आंसर आया उसकी जगह पे लिखा, बाकी एज इट इज। उल्टा करते हैं, व्हेन यू रिवर्स इट, ये ऊपर आ जाएगा ये ऊपर आ जाएगा, बट लिखते टाइम पे एक्स वाई पहले लिखते हैं और बाद में नंबर लिखते हैं, तो मैंने ऑर्डर में भी लिख दिया उसको यहाँ पे भी। तो आई गॉट 2 न्यू इक्वेशंस जिसमें एक्स एंड वाई सॉल्व करके आ सकता है, तो उनको एक के नीचे कट किया, एक्स का वैल्यू आ गया 1, एक्स का वैल्यू वापस इस इक्वेशन में डाला, वाई का वैल्यू आ गया 1, सो देन राइट द फाइनल। हाँ यहाँ पे सिर्फ 1 ही लिखा है हमने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 किया और इक्वेशन 2 का स्टेटमेंट नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय द नंबर 8, ठीक है, राइट।